आज हम 9th के सिलेबस के साथ में 10 के सिलेबस का रिलेशन देखेंगे। जैसे 10वीं की कक्षा हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, तो 9th के बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जिसका डायरेक्ट हमें यूज होगा किसमें, तो 10th में। और ये जो भी सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं वो सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऊपर से कौन सी एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में भी नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी नहीं। देखिए 9th में पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, फिर बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चर वाले रैखिक समीकरण, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और सांख्यिकी लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। 10th की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद है, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, फिर द्विघात समीकरण है, फिर समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी, और लास्ट में है प्रायिकता। पहले कुछ चैप्टर ऐसे थे जैसे प्रायिकता 9th में भी था, लेकिन अब हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए पहला चैप्टर जो संख्या पद्धति है, ये चैप्टर का पूरा यूज हमें कहाँ पे मिलेगा, वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर होगा 10th में वहां पे मिलेगा। बहुपद जैसे कि देख रहे हैं यहाँ भी बहुपद है, और 10th में भी यहाँ तक कि चैप्टर का नाम है सेम है बहुपद, तो इसका यूज बहुपद में भी होगा। और जो भी 9th में बहुपद पढ़े रहेंगे इसका यूज फिर द्विघात समीकरण में भी होता है। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, तो निर्देशांक ज्यामिति और यहाँ पे भी है निर्देशांक ज्यामिति, यानी 9th का निर्देशांक ज्यामिति भी 10th में काम आने वाला होगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब इसमें यहाँ पे समीकरण के युग्म के बारे में हम पढ़ेंगे 10th में। जैसे कि ये यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इसका डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्षता कोई संबंध नहीं है 10वीं के सिलेबस से, हाँ इनडायरेक्टली रूप से ये आता रहेगा। रेखाएं और कोण, हाँ ये पढ़े रहेंगे तो त्रिभुज बढ़िया से आएगा, समझ में आएगा, त्रिभुज में इसका यूज है। और यहाँ पे त्रिभुज चैप्टर है, इसका भी यूज इससे है, यानी रेखाएं और कोण और यहाँ पे त्रिभुज, इन दोनों चैप्टर की यूज आपको 10th में देखना होगा, किसमें, तो त्रिभुज चैप्टर में। फिर चतुर्भुज की बात करें तो कहीं ना कहीं चतुर्भुज का भी यूज पढ़ ही जाता है थोड़ा बहुत इसी त्रिभुज वाले चैप्टर में ही। और वृत्त, तो यहाँ भी वृत्त है, और 10th में भी देखेंगे वृत्त है, और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इन दोनों में थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादातर इसमें आएगा 10th नंबर में। हीरोन का सूत्र, इसका यूज बस एक ही जगह मिलता है 10th में, मतलब 10th के जो एनसीईआरटी उसमें एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में इसका यूज आता है, वो भी वृत्त से संबंधित वाले चैप्टर में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो 9th में पढ़े रहेंगे, लगभग जितने फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ेंगे यही सब फॉर्मूले आपको फिर 10th में मिलेंगे। और फॉर्मूला हम बताएंगे तो पूरा डेरिवेशन के साथ में प्लस समझाने के, मतलब टीएलए टीएलएम का प्रयोग करके ही बताएंगे, अधिकतर पढ़ाई वैसे ही होगी। और सांख्यिकी, तो सांख्यिकी यहाँ भी है स्टैटिस्टिक्स, और 10वीं में भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, यहाँ तक कि 11वीं में भी होता है। और प्रायिकता तो 10 में है, 11 में है, 12 में है, तीनों में। पहले 9th में भी था, लेकिन अब एनसीईआरटी में 9th में नहीं है। हम सिलेबस किसकी बात करिए, तो एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी में भी हम किस बोर्ड की बात कर रहे हैं, यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। यानी कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, जैसा कि आप देख भी रहेंगे बोर्ड में लगभग सभी चीजें हिंदी में ही लिखे हुए हैं। तो 9th के बहुत ऐसे चैप्टर है, बहुत का लगभग सभी चैप्टर जिनका हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, 10th में। और 10th में जैसे कि देख रहे हैं वास्तविक संख्याएं, ये एक ही चैप्टर है, पहला चैप्टर बहुत आसान चैप्टर होता है, और ये 5 अंक का आता है। और बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, ये चारों चैप्टर मिला के कितने अंक के आते हैं, तो 18 अंक के आते हैं। और त्रिभुज, तो त्रिभुज केवल 10 अंक का नहीं आता है, त्रिभुज के साथ में ये वृत्त, दोनों पे देखिए डबल टिक किए हैं, तो त्रिभुज और वृत्त मिला के कितने अंक के आते हैं, तो 10 अंक के आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, निर्देशांक ज्यामिति 5 अंक का, और ये दोनों जो है वो मिला के कितने नंबर के आते हैं, 12 नंबर के आते हैं। अब वृत्त, और वृत्त कितने नंबर का आता है, तो वृत्त का डिस्कशन त्रिभुज में कर लिया, वृत्त और त्रिभुज मिला के कितने नंबर के, तो 10 नंबर के आते हैं। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 अंक के पूछे जाते हैं। और सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिला दे तो कितने अंक के, 10 अंक के आते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा
नाइन्थ का रिलेशन टेंथ में, यानी नाइन्थ में बहुत ऐसी चीजें जो आप नहीं पढ़ के आए होंगे तो उसका भी यूज यहाँ पे होगा। कुछ ऐसी नाइन्थ की चीजें होंगी जो आपको टेंथ में हमें बताना पड़ेगा, और पढ़ के आए होंगे तो बहुत ही ज्यादा तरीका समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। जैसे त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में जो भी आप साइड एंगल, साइड, जितना भी सब रूल पांचों पढ़े हैं उन सब का यूज यहाँ पे होगा टेंथ में। और टेंथ में कुछ नए नए डेरिवेशन आएंगे, कुछ प्रमेय आएंगे, सब प्रमेय का डेरिवेशन भी कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे और वास्तविक संख्या पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। धन्यवाद।